हे गाइस, दिस इज श्रेयांश। और जो आज मैं आपके बारे में बात करना चाहता हूँ वो करना चाहता हूँ कि चेन्नई में अगर एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर कितनी अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या कॉस्ट ऑफ लिविंग रहती है, क्या वहाँ पे एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर को जाना चाहिए या प्रेफरेंस लिस्ट में रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। सो आई विल डिस्कस अबाउट दिस। और यहाँ पे मैं आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन क्यों दे सकता हूँ, क्योंकि मैं 2015 टू 2020 चेन्नई में ही मैंने जॉब की है। ठीक है, पहले जोहो में की है 2 साल, फिर उसके बाद मैं पेपाल में हूँ कंटिन्यूसली। 2020 तक मैं चेन्नई में था, उसके बाद वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हो गया था। देन आई केम टू माई होम टाउन। सो करेंटली आई एम वर्किंग फ्रॉम माई होम टाउन। ठीक है, तो मैं आपको पूरा इसके बारे में बताऊंगा फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ माई जर्नी इन 2015। क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, एंड देन यू विल टेक योर ओन डिसीजन कि आपको चेन्नई को एज अपने प्रेफरेंस लिस्ट में रखना है, नहीं रखना है और क्यों। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि जब मैं कॉलेज में था, ठीक है, तो मेरे भी माइंड में सबकी तरह यही था कि नहीं, मुझे भी बैंगलोर जाना है। फर्स्ट प्रेफरेंस इज ऑलवेज बैंगलोर फॉर ऑल। टू बी ऑनेस्ट, दिस इज डी फैक्टो। ठीक है, तो लेकिन जो मेरी जॉब लगी वो लगी मेरी जोहो में, जोहो कॉरपोरेशन में। ठीक है, तो वो चेन्नई में थी, चेन्नई बेस्ड कंपनी थी, तो मेरे को वहाँ पे जाना पड़ा। ठीक है, तो इट इज़ टोटली अनएक्सपेक्टेड, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन चेन्नई मेरी लिस्ट में भी नहीं थी, लेकिन मैं गया चेन्नई में। तो जोहो में मैंने 2 साल काम किया। तो जब मेजर चैलेंज, पहला चैलेंज जो आपको आ सकता है वो है थोड़ा सा लैंग्वेज का। ठीक है, बट इट डिपेंड अपॉन द कंपनी टू कंपनी। ठीक है, तो पहले मैं जोहो में था, तो जोहो में थोड़ा सा क्या है, वहाँ पे लोकलाइट्स जो है एम्प्लॉयज़ ज़्यादा हैं, सो यू विल हियर लॉट ऑफ तमिल, राइट। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि अगर अपने कोई कंपनी में लोकलाइट्स अपने नॉर्थ इंडियंस ही हैं पूरे, सो वी विल टॉक मोस्टली इन हिंदी, राइट। तो वो सेम थिंग है, बिकॉज इट इज़ ऑल द मेजर इम्पॉर्टेंट पीपल, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वो सब लोकलाइट्स हैं। सो इवन द मीटिंग्स एंड समटाइम्स इवन द टॉक ऑन द फ्लोर वो तमिल में होती थी। सो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि अगर आपको तमिल नहीं आती है तो वहाँ पे थोड़ा सा इंफॉर्मेशन गैप या नॉलेज गैप आ जाता है, राइट। तो अगर आप कैसे सिंकअप रहोगे, मीटिंग्स में क्या डिस्कशन हुआ है, तो वो आपको थोड़ा सा वहाँ पे चैलेंजिंग हो जाता है। ठीक है, बट कल्चर इज़ गुड, फ्री फूड एंड एवरीथिंग इज़ देयर, बट थोड़ा सा लैंग्वेज बैरियर है। तो ये पहली प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम जो मुझे नहीं हुई लेकिन बाकी बहुत लोगों को होती है, दैट इज़ वेदर एंड वाटर। ठीक है, काफ़ी लोगों को पानी बहुत ज़्यादा, जब कोई भी फर्स्ट टाइम आएगा ना, उसको पानी बहुत ज़्यादा खारा लगेगा, बहुत ज़्यादा खारा, कि भाई मेरे हेयर फॉल्स हो रहे हैं, हेयर फॉल स्टार्ट हो गए हैं। देखो मैं तो 6 साल रहा ना, जितने भी फ्लैटमेट्स आए हैं सबसे मैंने ये प्रॉब्लम सुनी है कि हेयर फॉल स्टार्ट हो गया। ठीक है, पानी बहुत ज़्यादा खारा है। तो कभी हम मैं आपको बताता हूँ ना कि मैं खुद भी जो हमारा पानी के पीने का कैन आता था ना, वो वाला बॉटल में भरते थे और उससे सर्द होते थे, तो इतना ज़्यादा थोड़ा खारा पानी था। ठीक है, बट टू बी ऑनेस्ट आई वुड से दैट कि ये मेरे लिए थोड़ा इतना ज़्यादा इम्पैक्ट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैं ऑलरेडी कॉलेज मेरा मैंगलोर में था, सूरतकल में, और पास में ही हमारा तो बीच है, NIT के बीच है। ठीक है, तो वहाँ का वाटर भी ऑलरेडी खारा था। तो उस टाइम पे तो हमारे बाल ऐसे हुआ करते थे, जब मैं कॉलेज में था ना, तो बहुत ज़्यादा घने बाल हुआ करते थे। तो वहाँ पे क्या था कि पानी जब आप कुल्ला करते हो ना, तो पता चलता है कितना खारा है, बट दैट टाइम व्हेन यू हैव लॉट ऑफ हेयर्स यू डोंट बॉदर अबाउट कि क्या खारा है क्या नहीं है। ठीक है, तो उस टाइम पे उतने खारे पानी से हम नहाए हैं, कुल्ला किए, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ठीक है, बट एज वेन एज यू ग्रो ओल्डर, ठीक है, तो वहाँ पे आप जब आपको दिखता है कि हाँ भाई बाल अब थोड़े टूट रहे हैं यार, ठीक है, देन यू रियलाइज दैट कि हाँ भाई ये खारे पानी की वजह से हो रहा है। तो जहाँ पे मैंने भी फिर काफ़ी कुछ ट्राई किया, तो वहाँ पे भी फिर मैंने पानी की बोतल, जैसे सब कर रहे थे, पानी की बोतल से पीने का पानी भर के उससे हैंड वॉश करते थे वगैरह। ठीक है, तो आई वुड से दैट कि मैंने तो ऑलरेडी अपना कॉलेज में पूरा ऐसे खारे पानी से ही हम नहाए हैं, कुल्ला उल्ला किए, तो मुझे उतना कुछ बॉदर नहीं होता। तो मैं तो कभी इस पानी से, तो कभी मैं नॉर्मली मोस्ट ऑफ द टाइम तो सीधा टैप वाटर से कर लेते थे, कोई इतना सर पे जनरली। लेकिन मैंने जो ऑब्जर्व किया है कि जो फ्लैटमेट्स जितने भी आए हैं ना, तो वो चेन्नई में आने के बाद जो वाटर यूज़ करते थे, जनरली ड्रिंकिंग वाटर यूज़ करते थे अपना हेड वॉश के लिए। तो सेकंड प्रॉब्लम जो आ सकती है और जो आती है शायद वो होता है हार्श वाटर की वजह से। अगर आप फर्स्ट टाइम नॉट टू डायरेक्टली चेन्नई में आ रहे हो,
ठीक है। सो दिस इज द सेकेंड थिंग। थर्ड थिंग है थोड़ा वेदर में थोड़ा मॉइस्चर है थोड़ा यहाँ पे, आप बोलो क्योंकि पास में बीच है काफ़ी सारे, तो थोड़ा सा एक है ना हार्श क्लाइमेट है, आप ये बोल सकते हो। थोड़ा सा है ना सनी है, इतना कुछ ठंडा मौसम नहीं है कुछ भी। तो ठीक है, तो थोड़ा पसीना वगैरह ये सब थोड़ा चिप 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 आपकी रहेगी। आप थोड़ी देर बिना एसी के रहोगे ना तो आप देखोगे हाथ लगाओगे ना तो ऐसा चिप 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 सा लगने लगेगा। तो ये चीज़ जनरली जो गर्ल्स आती हैं राइट चेन्नई में, और जो फर्स्ट टाइम साउथ में आए हैं, उनको तो ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है यार कि यार ये करो तो भाई कितना ज़्यादा चपचप हो रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये वेदर है, ये थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम कर सकता है। ठीक है, तो 3 चीज़ें हो गई। चौथी चीज़ जो थोड़ी आपको प्रॉब्लम कर सकती है, फूड। ठीक है, तो फूड में जो है बाहर इतने जो रेस्टोरेंट्स वगैरह सब हैं अच्छे। ठीक है, तो जनरली जो फूड ऑप्शंस है कंपेयर टू बैंगलोर, कंपेयर टू अदर सिटीज़, तो फूड ऑप्शंस थोड़े से यहाँ पे लिमिटेड हो जाते हैं। ठीक है, तो थोड़े से लिमिटेड फूड ऑप्शंस हैं, इतना ज़्यादा मतलब हैपनिंग आप बोल रहे हो ना कि जैसे बैंगलोर में हर एक स्ट्रीट में कभी पब है, कहीं पे कोई रेस्टोरेंट है, रूफ टॉप रेस्टोरेंट है, कहीं पे कुछ है। तो चेन्नई में आपका उतना नहीं है। ठीक है, देयर आर सर्टेन बिग रेस्टोरेंट्स बहुत है, लेकिन ऐसे बोलते हैं ना हर गलियों में हर थोड़ी दूर पे है कुछ जहाँ पे आपको हैपनिंग प्लेस मिल रही है, उतना नहीं है। ठीक है, सो समटाइम यू विल फेस दैट कि हाँ वो हैपनिंग, वो जो ऑप्शंस होते हैं ना खाने के, घूमने के, और थोड़ा सा हैपनिंग कि भाई फ्राइडे सैटरडे है चलो नाइट एंजॉय करते हैं, तो वो थोड़े लिमिटेड ऑप्शंस है। ठीक है, सो दीज आर द मोस्ट ऑफ द चैलेंजेस विच यू फेस। ठीक है, लेकिन अब मैं आपको थोड़ी अपॉर्चुनिटीज़ भी बताता हूँ क्या है जो एटलीस्ट मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद हुई है। ठीक है, जब मैं चेन्नई में आया ना, ठीक है, आई विल टॉक मोस्टली अबाउट द पेपाल, क्योंकि जो मेरे को सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटीज़ मिली वो मुझे पेपाल में मिली। ठीक है, तो सबसे पहले पेपाल के अंदर सबसे बेस्ट चीज़, और एज अ चेन्नई में मैं आपको बताऊंगा मेंटर। तो जो यहाँ के जो मेंटर है ना, और मैं आपको बताऊंगा कि टू मच ग्राउंड टू अर्थ है। तो ये चीज़ें मैंने बहुत ऑब्जर्व की है कि वो बहुत ही ज़्यादा हम्बल है, राइट। इवन समटाइम माई डायरेक्टर, कि जैसे मैं ऑफिस वर्क कर रहा हूँ ना, माई डायरेक्टर यूज टू जस्ट सिट एंड स्टैंड एंड वेटिंग। तो समटाइम आई से दैट हे या प्लीज टेल मी, तो वो बोलते नो फर्स्ट यू फिनिश देन आई विल टॉक। नहीं, तो बहुत ज़्यादा हम्बल है टू बी ऑनेस्ट। साउथ के लोग बहुत ज़्यादा हम्बल हैं, ग्राउंड टू अर्थ है, एंड द थिंग इज दे विल टीच यू वॉट एवर दे नो। Another thing which is very very important is the cost of living, right? So here I tell you like what's my cost of living. So वहाँ पे हम कौन सी रोड थी, OMR रोड थी जहाँ पे हम रहते थे। तो OMR रोड पे जो एक फ्लैट्स लोगे, तो वहाँ पे क्या था, हमने 2.5 BHK हमारा फ्लैट था, 2 रूम काफ़ी बड़े थे, एक रूम थोड़ा सा छोटा था। ठीक है, तो हमारा रेंट था 26,500। हम 1 2 3 4 हम 5 लोग रहते थे। तो जो एक सिंगल वाला रूम था उसका हम 6,500 रुपीज़ रेंट था, और बाकी एक एक रूम में 2 हम जने शेयर करके रहते थे, 5-5 हज़ार करके। ठीक है, तो हमारा पर पर्सन एवरेज जो मेरा था, एक रूम में 2 शेयर थे, तो मेरा पर मंथ रेंट था 5,000। ठीक है, हमारे पास हमने कुक रखा था, कुक लेता था 5,000 रुपीज़, तो 1,000 रुपीज़ डिवाइड होते थे। ठीक है, फिर उसके बाद मेड था जो कि अराउंड 1200 टू आई थिंक 1400 शायद समथिंग लेता था, ऑल्टरनेटिव डेज पे आते थे मेड थे। फिर उसके बाद वाईफाई बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारा आता था लगभग हर 2 महीने का बिल आता था, और आता था अराउंड 9K 10K, क्योंकि सारे रूम में एसी था और एसी चलता ही था। चेन्नई में बस ये है कि आपका बिजली का बिल थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहेगा, क्योंकि अगर आप रूम में बैठे हो ना तो एसी तो चलता ही रहेगा। तो 3 रूम थे, तीनों रूम थे, उसमें एसी चलता था, कोई हॉल में बैठा तो हॉल में एसी चलता था। तो ये 10,000 तक का तो बिल हमारा आता ही था। फिर उसके बाद हम थोड़ा राशन लेके आते थे पूरे घर का, महीने में एक बार ही ले आते थे बिग बाज़ार से, तो हमारा आता था अराउंड 10-11K का थोड़ा सा पूरा ग्रॉसरीज वगैरह आती थी। तो ये सब हमारा डिवाइड करके, डिवाइड बाय, हम इक्वल कुछ भी लाते थे डिवाइड बाय 5 कर देते थे। ठीक है, तो आप देखोगे ना तो यहाँ पे सारा कुछ मिला के अराउंड 12K में सब कुछ हो जाता था, 12-13 मैक्सिमम 13K में सब कुछ हो जाता था। मिसलेनियस आप 4-5 हज़ार पे अपने महीने के लिए रख लो कि कभी ये फ्राइडे को मूवी देखने चले गए, कभी कभार महीने में एक बार बाहर चले गए, शॉपिंग कर ली, तो आप 3-4K अपना रखो।
तो जनरली जो मेरा पूरा महीना था वो अराउंड 15, 16, 17 में, कभी 16, कभी 17, कभी 16, कभी 17, इतने में मेरा कंप्लीट हो जाता था चेन्नई में, राइट। तो इससे ज़्यादा मेरा इतना एक्सपेंसिव पड़ा नहीं था। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि हमने सोफ़ा रेंट पे लिया हुआ था फर्लैंको वगैरह से, तो वो सोफ़े का रेंट थे, तो 5 में जब डिवाइड होता था ना तो सब कुछ बजटेड हो जाता था, ठीक है। तो मेरा 15 से 17 हज़ार के बीच में पूरा महीना निकल जाता था, ये अपने सारे एक्सपेंसेस कर कुरा के। मैं बस से जाता था, डायरेक्ट बस से जाता था, बस से आता था। आई थिंक 15 रुपीज़ जाने में लगता था, 15 रुपीज़ आने में लगता था, इतना ही लगता था, ज़्यादा नहीं लगता। तो 30 रुपये पर डे का लगता था मुश्किल से, ठीक है। तो ज़्यादा इतना खाने का एक्सपेंसेस था नहीं, कुक और ग्रॉसरीज की वजह से वो समय हमेशा बजटेड में रहता था। हफ्ते में कभी कभार हमने एक बार खा लिया तो बाहर का खा लिया, ठीक है। तो ये पूरा इस तरीके का रहता था। तो जनरली एवरीथिंग वर्क्स आउट टू मी, क्योंकि सी आई डू नॉट ड्रिंक, तो मेरे लिए पार्टी वगैरह ये थी, तो ऐसा नहीं था फ्लैट में कोई ही नहीं करता था। तो देयर आर मेंबर इन फ्लैट्स हु ड्रिंक, हु स्मोक, ठीक है। तो वो भी सब अपना एंजॉयमेंट करते थे, वो भी चलो ठीक है, इतना क्योंकि बाहर ऑप्शन नहीं थे तो फ्लैट में सब अपना एंजॉय करते थे, सब अपना अपना फ्रीडम रहता था, सब करते थे। बट द थिंग इज़ कि अगर आपको सुकून भरी लाइफ चाहिए ना, तो आप चेन्नई में एटलीस्ट ले सकते हो सुकून भरी एकदम, कि मतलब आप मान के चलो कि भाई ऑफिस करके आए अपने फ्लैट में, अब एंजॉय कर रहे हो, सोसाइटी में घूम रहे हो, अच्छी अच्छी सोसाइटीज़ है बहुत, ठीक है, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है ट्रैफिक का, कोई ट्रैफिक नहीं है। सीधा मैं बस पकड़ता था अपनी सोसाइटी के बाहर से, 10 मिनट में सीधा ऑफिस, ठीक है। एक रेड लाइट आती थी, वो भी पहले ही उसमें ही निकल जाते थे हम, ठीक है। कोई ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं, बीच सामने दिखता था, 15th फ्लोर पे थे हमारे, सामने से बीच दिखता था हमें, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि एयर क्वालिटी, थोड़ा सा ट्रैफिक वगैरह, लिविंग क्वालिटी मैं बोलूँगा बैंगलोर से थोड़ी सही थी, ठीक है। इतना ज़्यादा हेक्टिक नहीं था, कि मतलब शांत लाइफ है। अगर आपको मोटो क्लियर है कि लाइफ में करना क्या है आपको नेक्स्ट, तो उसके लिए आपको सफिशिएंट टाइम मिलेगा, बहुत सफिशिएंट टाइम मिलेगा, क्योंकि वो इतना चीज़ें फ्री बसती है। मैंने इंटर्नशिप बैंगलोर में की हुई है 2015 में, जब मैं कॉलेज से इंटर्नशिप की थी 6 महीने, मैंने वो बैंगलोर से की हुई है। और मुझे पता है कि बैंगलोर में क्या है ट्रैफिक। BTM से HSR लेआउट के बीच में सिल्क बोर्ड पड़ता था, अरे मतलब मैंने ऑफिस 9:30 बजे गया था भाई, मेरे को 5 किलोमीटर का आई थिंक डिस्टेंस है, 7 किलोमीटर का, 2 घंटा लग गया, मैं बस में बैठा रहा। फिर मैंने टाइम चेंज किया, मैंने सोचा कि चलो थोड़ा लेट जाके देखता हूँ, 11:30 बजे, तो भी सेम ट्रैफिक। थोड़ा मैंने जल्दी जाके देखा कि थोड़ा 8 बजे जाते हैं, जल्दी आ जाऊँगा, तो भी सेम ट्रैफिक। इतना ट्रैफिक है वहाँ पे, ठीक है। एंड द थिंग इज़ कि जब आप आते हो वहाँ से बैंगलोर में, तो उसके बाद वहाँ पे 99 डोसा वाले हैं, तो मतलब आप चाय वाले हैं इतने सारे, तो ऑफिस से आने के बाद अपन घूमते हैं, वही चलो रात को डोसा खाते हैं, ये तो ये सब चलता है। एंड इट विल ऑटोमेटिकली, यू कांट अवॉइड इट, ठीक है। तो वो जगह ही ऐसी है बैंगलोर, वो थी ऐसे ही, एटमॉस्फेयर ही ऐसा रहता है, बट टाइम यूँ निकल जाता है। टू बी ऑनेस्ट दिस इज़ ऑल्सो गुड, आई एन्जॉयड अ लॉट देयर ऑल्सो। बट द थिंग इज़ कि चेन्नई में आपको ना अपने लिए खूब सारा टाइम मिलेगा दूसरी चीज़ों के लिए, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ों में अच्छा है, काफ़ी चीज़ें थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, ठीक है, बट समहाउ आई मैनेज इट, ठीक है। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा टू बी ऑनेस्ट। और आपको एक चीज़ मैं बताऊं, वहाँ के चेन्नई के लोग क्या बोलते हैं, चेन्नई के लोग बोलते हैं कि जो मेंटालिटी है आउटसाइड चेन्नई, और चेन्नई के लिए जो बनी हुई है मेंटालिटी आउटसाइड चेन्नई, ये बनी रहनी चाहिए। क्यों बनी रहनी चाहिए? क्योंकि ये बैंगलोर ना बन जाए। आई हैव हर्ड इट, लाइक दे वॉन्ट इट टू बी लाइक दिस इज़ वेरी हार्ड प्लेस टू वर्क फॉर, बिकॉज दे वॉन्ट कि वहाँ पे जो उनका कल्चर है, वहाँ पे जो उनके यू कैन से दैट कि वो जो फॉलो करते हैं, वो उनकी जो सिटी है वो वैसी की वैसी रहे कि, बट माई ओपिनियन इज यू विल लर्न अ लॉट, सो मैनी गुड पीपल्स आर देयर, बहुत सारी लर्निंग मिल सकती है, इतने शानदार शानदार टेम्पल्स हैं। माई फेवरेट मत्स्य टेम्पल, राइट, मत्स्य टेम्पल, ठीक है, बहुत कम लोग जानते हैं, बीच के कोने पे ओपन टेम्पल है, राइट। वहाँ पे सैटरडे संडे को मॉर्निंग में 5-6 बजे जाके आप बैठो, लिटरली मैं बता रहा हूँ आपको मज़ा ना आ जाए तो, मतलब ओपन टेम्पल है, पूरा ब्लैक में बना हुआ है। आई थिंक विष्णु जी का फर्स्ट अवतार है मछली, तो उसका टेम्पल है, मत्स्य टेम्पल,
समुद्र के बीच में, समुद्र के साइड में जब समुद्र की सुबह जो आरती होती है, तो देर आर सर्टेन गुड टेम्पल्स, ऑल यू हैव टू एक्सप्लोर। ठीक है, तो मैं एज अ ओवरऑल बता रहा हूँ कि इट्स नॉट लाइक कि आपको नहीं जाना चाहिए, अपने प्रेफरेंस लिस्ट में नहीं रखना चाहिए, रखो, बट ऑलवेज रेडी कि हाँ भाई ये चैलेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, सो बट डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी, कि कंपनी एक है जो आपको इन सब जो चैलेंजेस हैं उससे ओवरकम लाने में मदद करती है। तो ठीक है, वाटर, क्लाइमेट, लैंग्वेज वो बाहर था, लेकिन एज अ कंपनी, पेपाल एज अ कंपनी वो चीज़ें मेरे को कभी फील नहीं हुई। ठीक है, वेदर नेवर आई फेल्ट इट कि अच्छा लैंग्वेज बैरियर, नेवर फेल्ट इट। पेपाल में हमेशा इंग्लिश चली है, कभी कोई मेरे को लैंग्वेज बैरियर हुआ ही नहीं। और अगर आप मेन सेक्टर में आ जाओगे, जैसे जो तो वो बहुत दूर थी, गुडवंचरी, वहाँ पे आईटी सेक्टर नहीं है इतना। पेपाल और ये जो बड़ी कंपनीज है, दे आर मेजर इन आईटी सेक्टर, तो वो आपको हिंदी बोलने वाले, आपको लोकलाइज्ड लैंग्वेज मिल जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो डिपेंडिंग, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, इट डिपेंड अपॉन द कंपनी। अगर कंपनी सही नहीं है ना, तो इट गोइंग टू बिकम अ वेरी वेरी हार्ड सिटी टू सर्वाइव। और वो तो फिर अगर कंपनी अच्छी नहीं है तो अगर बैंगलोर में भी सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा, टू बी ऑनेस्ट। अगर कंपनी अच्छी है ना, तो देर इज लॉट ऑफ गुड थिंग्स टू एक्सप्लोर इन चेन्नई, लॉट मैनी गुड थिंग्स टू डू एंड लर्न फ्रॉम चेन्नई पीपल, राइट? सो दैट्स माई एक्सपीरियंस एंड दैट्स माई सजेशन, लाइक कि इसको प्रेफरेंस लिस्ट में रखो, don't rule out. So many good companies are there in Chennai which are growing fast and so many opportunities are there, so don't lose it. Okay guys, see you, bye.